दोस्तों आज है 27 जून और आज ही के दिन होता है हिंदी सिनेमा के बहुत ही बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर राहुल देव बर्मन जी का जन्मदिन। तो उनके जन्मदिन पर आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। एक बड़े फिल्म डायरेक्टर ने राहुल देव बर्मन जी के गीतों को रिजेक्ट कर दिया। राहुल देव बर्मन बहुत भावुक हो गए और फिर 14 दिन की मोहलत मांगी। उसके बाद जो काम किया तो एक इतिहास रच दिया। उन गीतों ने कमाल कर दिया। तो क्या था सारा किस्सा, यही जानेंगे। आप बने रहिए रेट्रो शोवेज की यादों के रूहानी किस्से में। 70 और 80 का ऐसा दशक था जब राहुल देव बर्मन जी के गीतों की बरसात हो रही थी। फिल्म इंडस्ट्री में उनका राज था। सुपरहिट संगीत और गीत लोगों के दिलों पर जादू कर रहा था। लेकिन इस कामयाब सफ़र की शुरुआत हुई थी 60s के एंड में फिल्म तीसरी मंजिल के गीतों से। फिल्म तीसरी मंजिल के गीतों ने हर तरफ तबाही सी मचा दी थी। मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी के गीत हर तरफ धूम मचा रहे थे। आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा। इन गीतों ने कुछ ऐसा जादू किया था कि हिंदी सिनेमा के म्यूज़िक के ट्रेंड को ही बदल दिया था। उसके बाद फिर 70 का दशक आया और राहुल देव बर्मन जी को किशोर कुमार जी का साथ मिला और एक से बढ़कर एक इस हिट कॉम्बिनेशन ने हिट गाने दिए। ये शाम मस्तानी मदहो। बीच बीच में मोहम्मद रफ़ी साहब भी आते रहे और अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे। राहुल देव बर्मन, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले ये और लता मंगेशकर जी का ये सिलसिला बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर जब 1980 आया तो मोहम्मद रफ़ी साहब का साथ छूट गया। वो दुनिया से अलविदा कह गए। फिर 1987 में किशोर दा का साथ भी राहुल देव बर्मन जी से छूट गया। फिर आया 90 का दौर और 90 के दशक के स्टार्टिंग में राहुल देव बर्मन जी को बहुत ही कम काम मिलने लगा। उनका संगीत कमज़ोर पड़ने लगा था। काम मिलना लगभग बंद ही हो गया था। फिर एक दिन एक यंग फिल्म डायरेक्टर ने राहुल देव बर्मन जी को अप्रोच किया। उनके पास गए और एक बड़ा ऑफ़र दिया। राहुल देव बर्मन जी इस ऑफ़र को सुनकर काफ़ी खुश हुए और उन्होंने एकदम इस ऑफ़र को लिया और कहा कि मैं इस फिल्म का संगीत ज़रूर दूंगा और बहुत अच्छा संगीत दूंगा। ये डायरेक्टर थे विधु विनोद चोपड़ा और ये फिल्म बना रहे थे 1942 ए लव स्टोरी। बस राहुल देव बर्मन जी कुछ अलग करने की चाह में इस फिल्म के संगीत में जुट गए और उन्होंने एक गीत लिखवाया जावेद अख्तर से। गाने के बोल थे, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो। जब ये गीत लिखकर रेडी हो गया तब राहुल देव बर्मन जी ने विधु विनोद चोपड़ा को घर पर बुलाया और इस गीत के बारे में बताया। लेकिन जब विधु विनोद चोपड़ा ने ये गीत पढ़ा और सुना तो उन्होंने इस गीत को एकदम रिजेक्ट कर दिया। उनको ये गीत पसंद ही नहीं आया। विधु विनोद चोपड़ा ने कहा कि इस गीत में दम नहीं है। पंचम दा कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप वहीं पर बैठ गए, बहुत उदास हो गए। फिर विधु विनोद चोपड़ा राहुल देव बर्मन जी के पास आए और उनसे कहा कि तुम्हारे पीछे जो तस्वीर लगी है, मुझे इन जैसा संगीत चाहिए और ये संगीत आप ही दे सकते हो। कुछ ऐसा करो कि वो संगीत दोबारा से जिंदा हो जाए। ये तस्वीर थी राहुल देव बर्मन जी के पिताजी सचिन देव बर्मन जी की। कुछ उस तरह का संगीत चाहते थे विधु विनोद चोपड़ा। राहुल देव बर्मन अपने पिताजी की तस्वीर को देखकर एकदम भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। थोड़ी देर वो ऐसे ही खड़े रहे और उसके बाद पंचम दा ने विधु विनोद चोपड़ा से कहा कि मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं आपको कुछ और गीत बनाकर दिखाऊंगा। विधु विनोद चोपड़ा ने कहा कि आपको जितना टाइम चाहिए आप ले लीजिए। उसके बाद पंचम दा अपने गीतों की तैयारी में लग गए और 1 सप्ताह बीत गया। फिर विधु विनोद चोपड़ा 1 सप्ताह के बाद फिर पहुंच गए राहुल देव बर्मन जी के पास। तब आर.डी. बर्मन जी ने अपने पिताजी के संगीत की कुछ ट्यून थी, वो कैसेट दी विधु विनोद चोपड़ा को और कहा कि आप इन धुनों को सुनो और मुझे 1 हफ्ते का टाइम और चाहिए।
विधु विनोद चोपड़ा वो कैसेट लेकर वापस आ गए और एक हफ्ते बाद फिर पहुंच गए राहुल देव बर्मन जी के पास। जैसे ही विधु विनोद चोपड़ा राहुल देव बर्मन जी के स्टूडियो में एंटर हुए तो देखा कि आर.डी. बर्मन अपने कुछ साजिंदों के साथ बैठे हुए हैं। और इससे पहले कि विधु विनोद चोपड़ा कुछ बोल पाते, राहुल देव बर्मन ने कहा कि आओ विधु आओ, मैं तुम्हें कुछ धुन सुनाता हूँ। फिर राहुल देव बर्मन जी ने वही धुन जो कि पहले गीत के बोलों में उनको बताई थी, सुनाई थी, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, इस गीत की एक अलग तरह की धुन बनाकर विधु विनोद चोपड़ा को सुनाई। जैसे ही विधु विनोद चोपड़ा ने वो धुन सुनी वो उछल पड़े और बोले, वाह पंचमदा, कमाल कर दिया आपने, मैं कुछ ऐसा ही चाहता था, मैं कुछ ऐसी ही धुन चाहता था, ये तो कमाल ही कर दिया आपने। आर.डी. बर्मन जी बोले कि ये तो शुरुआत है, और भी धुनें हैं मेरे पास जो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। और पंचम दा ने कुछ और धुनें सुनाई फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के जो गीत बनने वाले थे। आर.डी. बर्मन ने वो कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते थे और विधु विनोद चोपड़ा इस बात से बहुत खुश थे। उनको उनके मन के मुताबिक संगीत मिल गया था। उसके बाद इस फिल्म के सारे गीत रिकॉर्ड हुए। कुमार सानू जी ने जो गाया था वो कमाल गा दिया था। लेकिन दुख की बात यह कि 4 जनवरी 1994 को राहुल देव बर्मन जी हम सबसे बिछड़ गए। अचानक वो इस दुनिया से चले गए और फिर 15 अप्रैल 1994 को ये फिल्म रिलीज़ हुई। फिल्म ने बहुत कामयाबी हासिल की, ख़ास करके इसके गीत और संगीत ने तो अलग तरह का एक अलग ही मुकाम हासिल किया था। हर इंसान इसके गीतों को पसंद कर रहा था। लेकिन अफसोस कि ये कामयाबी देखने के लिए राहुल देव बर्मन जी जिंदा नहीं थे। उनका अच्छा काम वो अपने पीछे छोड़कर चले गए थे और उन्होंने दिखा दिया था कि वो राहुल देव बर्मन हैं। तो पंचम दा के जन्मदिन पर आज यही बात आप सबसे शेयर करनी थी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए रेट्रो शोविज़।